सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद और सीरिया कंट्री फिर से न्यूज़ में है बिकॉज सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को सीरिया छोड़ के भागना पड़ा है। क्या है सारा इंसिडेंट ये देखेंगे। स्पेशली हम देखेंगे सीरिया की लोकेशन। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, यह है सीरिया मिडल ईस्ट में ही लाई करता है। सीरिया की लोकेशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया का जो नदर्न बॉर्डर है वो टर्की के साथ शेयर होता है, और सीरिया जो है साउथ में जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ईस्ट में जो है इराक के साथ बॉर्डर शेयर होता है, और वेस्ट में लेबनान और मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया जो है एक बड़ा रीजन, जिसे हम लेवांत रीजन कहते हैं, उसका पार्ट है, जिसमें पार्ट ऑफ टर्की, पार्ट ऑफ इराक, लेबनान, साइप्रस और इज़राइल और जॉर्डन का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाता है, जिसे हम लेवांत रीजन कहते हैं। सारा सीरिया उसका पार्ट है। अब हम देखेंगे कि जो सीरिया है इसकी कैपिटल कहाँ है। कैपिटल है दमस्कस, जो कि सदर्न सीरिया में लाई करती है। और ये जो पार्ट है दमस्कस के साथ जो वेस्ट की तरफ को, इसे कहते हैं हमारे पास गोलान हाइट्स। ये सीरिया का पार्ट है, बट रिसेंटली इज़ इन कंट्रोल ऑफ इज़राइल। अब हम इसके साथ देखेंगे कि जो सीरिया में जो इशू है वो इशू एक्चुअल में है क्या है। सीरिया की जो गवर्नमेंट है आफ्टर अरब स्प्रिंग, जो कि 2010 में अरब स्प्रिंग आया था, जो कि ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, जो डेमोक्रेटिक एक तरह से सरकार सेटअप करने के लिए जो एक मांग उठी थी इस पूरे एरिया में, जिसे मीना रीजन भी कहते हैं, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। तो उसी के अंतर्गत 2011 और 12 के आसपास सीरिया में भी यही मांग उठी थी, और उसके बाद सीरिया जो है एक तरह के सिविल वॉर में इंडल्ज हो गया। और सिविल वॉर में इंडल्ज होने के बाद यहाँ पे राइज हुआ आईएस का, जिसका स्टार्टिंग में नाम था आईएल। और उस तब से ही जो है सीरिया पूरी तरह से एक डिस्टर्ब कंट्री है। और रिसेंटली क्या हुआ है, काफ़ी हद तक जो यहाँ कंट्रोल था बशर अल असद सरकार का था, बट रिसेंटली उन्हें भी देश छोड़ के भागना पड़ा है, और यहाँ पे अगेन फिर से एक गृहयुद्ध वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं सीरिया को, और हम साथ के साथ इसकी लोकेशन देख सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ।